नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम जीजेयू गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि आज टीचर्स भी यहां पर धरने पर बैठे हैं। और मुख्य कारण ये है कि जो टीचिंग स्टाफ है इनको जून में हटा दिया गया था, ये बोल के कि वर्कलोड नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इनको लीव दे दी गई थी। लेकिन वो लीव टेम्परेरी बेसिस पर दी गई थी, ऐसा इन्हें बोला गया था। लेकिन आज लगभग 3 महीने हो गए हैं और इनकी फिर से रीजॉइनिंग नहीं करवाई गई है। क्लासेस शुरू हो गई हैं, लगभग क्लासेस शुरू हुए 1 महीना हो गया है, बच्चे फ्री घूम रहे हैं, बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही हैं और टीचर्स को जो है रिजॉइन ही नहीं कराया गया है। अभी एक बार टीचर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनदीप कौर। कहाँ से बिलोंग करती हैं मैं आप? हिसार से हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं 7 महीनों से बाहर हूँ अपने विभाग से। पर्यावरण विभाग है मेरा और वही सेम इशू है कि ये वर्कलोड होने के बावजूद भी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हमें जॉइन नहीं करवा रहा है। तो इट मीन्स 7 मंथ्स है ना, एंड इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग है ना। ये कंडीशन जो है, ये जो सिचुएशन होती है वो बहुत ह्यूमिलेटिंग होती है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की, उसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं सुन रही हैं। तो आप सुबह से यहाँ पर बैठी हैं धूप में, कोई बात करने आया है, कोई पूछने आया है? नो वन, कोई भी अभी तक कोई पूछने नहीं आया है। अब देखते हैं। तो आपको लगता है जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने आज कदम उठाया है उस तरीके से आप लोग उठाएंगे तभी जो है प्रशासन सुनेगा, या बिना इस कदम के भी सुन लेगा? ये तो आगे सिचुएशन ही बताएगी, देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको ज्वाइन करवाया जाए। रिजॉइन करवाया जाए? तो रीज़न क्या लगता है आपको? अभी क्लासेस भी जैसे आप बता रही हैं कि स्टार्ट हो गई है, 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया है क्लासेस स्टार्ट हुए, लेकिन फिर भी रिजॉइनिंग नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है उसके पीछे? ये तो अथॉरिटीज़ का इंटरनल होता है, वही बता सकते हैं खुल के। आपने रीज़न जानने की कोशिश करी है अथॉरिटीज़ से? वो इस पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं, बिल्कुल भी कुछ बताते ही नहीं हैं। वो इंटरनल ही अपनी ही खिचड़ी अलग पकाते हैं। तो अभी जब आपने बात करी तो अथॉरिटीज़ के द्वारा आपको कोई जवाब दिया गया होगा? अभी कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई बात सुनने भी नहीं आ रहा? कोई बात सुनने नहीं आ रहा, इसीलिए इस धरने पे बैठा गया। कब से बैठे हैं आप? आज तो पहला दिन है, बट अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो इसको कंटिन्यू भी किया जाएगा। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। आप जीजेयू से ही कब से जॉब कर रही हैं जीजेयू में? मैं इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट? एक स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट बैच की हूँ जब ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी 95 to 97, और यहीं से मैंने एमटेक किया है, यहीं से पीएचडी किया है। लेकिन कोई तो गुस्सा तो आता है जब आपने एजुकेशन जहाँ से आप स्टूडेंट रही हैं वहीं पे आप टीचिंग कर रही हैं और फिर अथॉरिटीज़ और प्रशासन इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, गुस्सा तो आता होगा? बहुत, बिकॉज having all the eligibility conditions and having a lot of experience, teaching experience, even though having lot of experience, they are not listening to our problems. नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं गोविंद यादव मैडम। क्या सब्जेक्ट है आपका? मैं साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पे। मैडम एक्चुअली में हमारा मुद्दा क्या है आज का इस धरने का, हम 6 जून को रिलीव हुए थे यहाँ से और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ वर्कलोड हमें रिलीव किया था यहाँ से। अब इसमें 2 बातें आती हैं। जब वर्कलोड की लैक ऑफ वर्कलोड की वजह से हमें रिलीव कर दिया तो इसमें 2 बातें थी। कुछ टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं और वर्कलोड उनके लिए भी नहीं है, वो आज तक भी यूनिवर्सिटी में ही है, सिस्टम का ही हिस्सा है। कारण ये है कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं कुछ, हमारे पास कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, इसलिए हमें रिलीव कर दिया। हमने सारी बातें स्वीकार की। 3 महीने बाद जब आज सिचुएशन ये है कि वर्कलोड भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, फुली क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स की क्लासेज हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और जो एग्जिस्टेड क्लासेज थी वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और दूसरा, कोर्ट ने डायरेक्शन ये दी थी कि जब वर्कलोड अवेलेबल हो, क्लासेस शुरू हो जाएँ, एकेडमिक सेशन शुरू हो जाए तो टीचर को ज्वाइन करवाया जाए। अब ये सारा होने के बावजूद भी बच्चे फ्री घूम रहे हैं। चेयरपर्सन्स बार बार अथॉरिटी से टीचर्स की डिमांड कर रहे हैं, बच्चों का भी इसमें काफ़ी लॉस है। और जब डिपार्टमेंट में टीचर अवेलेबल नहीं है और वर्कलोड भी अवेलेबल है और बच्चे फ्री घूम रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि एक
अथॉरिटी को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बच्चों के कैरियर की साइड ज़रूर देखना चाहिए। बच्चों का भविष्य किस डायरेक्शन में जाता है। किसी भी विश्वविद्यालय में जब तक टीचर नहीं होंगे, जब तक पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो कितने भी इंटेलिजेंट या कितने भी हम कहें कि एडवांस बच्चे रहें, तो कोई भी कोर्स है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तभी सक्सेस होता है जब वहाँ पे एक अच्छी फैकल्टी होती है। और फैकल्टी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट ही की जा रही है अथॉरिटी से, अथॉरिटी इस पर बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेती है। दूसरी बात ये कि सैलरी को लेके भी डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। जो बेसिक सैलरी है, कुछ टीचर्स को बेसिक सैलरी दी जाती है, कुछ टीचर को नहीं दी जाती। पिछले 2-3 साल से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ को 30,000 रुपये सैलरी दी जाती है, कुछ को 57,000 दी जाती है, कुछ को ज्वाइन करवा रखा है कॉन्ट्रैक्ट टीचर को, कुछ को नहीं करवा रखा है। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में एक प्रकार से धांधली सी चली हुई है। इसी मुद्दे को लेके हम यहाँ पे बैठे थे कि यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। सेम डेजिग्नेशन पे जो टीचर वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर वर्क करते हैं, या तो सभी को ज्वाइन करवा जाए, या सभी को मतलब सभी के लिए एक प्रकार का डिसीजन हो, अथॉरिटी का 2 डिसीजन ना हो। सैलरी को लेके भी एक डिसीजन हो, 2 डिसीजन ना हो। हमारी यही मांगे हैं मैडम। इसी को कंप्लीट करने के लिए, इसी को पूरा करवाने के लिए हम अथॉरिटी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वर्कलोड हमारा शो भी हो गया है, वर्कलोड जनरेट भी हो गया है, क्लासेस सब स्टार्ट हो गई है, फिर भी हमें ज्वाइन नहीं करवाया गया अभी। तो आपके अलावा और टीचर्स रख लिए गए हैं? टीचर्स अभी रखे ही नहीं है, इन्होंने रीजॉइन ही नहीं कराया है। टीचर रीजॉइन ही नहीं करवाए हैं। अच्छा, ठीक है। डिपार्टमेंट में वर्कलोड भी है, ठीक है, तो भी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। तो अभी आपने इस बारे में वीसी से बात करने की कोशिश करी है, या फिर जो ऊपर की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करी है? हम काफ़ी बहुत बार गए हैं अब अथॉरिटीज़ के पास कि हमें ज्वाइन करवाया जाए। हर बार हमें आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। तो मैंने देखा आज बच्चे भी जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, और ये बहुत हैरानी की बात है कि बच्चे तो सही, लेकिन टीचर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी करी जा रही है। तो अभी आपको क्या लगता है, अथॉरिटी कुछ इस पे स्टेप लेगी, या फिर आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा? उम्मीद तो है कि वो कुछ स्टेप ले, ठीक है। बाकी हम बैठे हैं अभी तो धरने पे। तो कब से आपकी लास्ट ज्वाइनिंग कब थी? लास्ट टीचिंग डे कब था आपका? 8 जून को। ठीक है। तो क्या बोला गया था उस दिन आपको? हमें तो क्या, बस लेटर आता है कि भाई आपको मतलब रिलीव कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद लेटर के बाद तो ये होता है रीजॉइनिंग करवाते हैं। रीजॉइनिंग अभी तक करवाई नहीं गई है।